आज मैं आपको बौद्ध के जीवन परिवर्तनकारी सिद्धांतों को गहराई से बताता हूँ और आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की चुनौती स्वीकार करता हूँ। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारी सोच हमारे जीवन की नींव है। ये हमारे अनुभवों, हमारे रिश्तों और हमारे समग्र कल्याण को आकार देती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी सोच आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है? क्या आप वास्तव में वह जीवन जी रहे हैं जिसे आप चाहते हैं, या आप नकारात्मकता और आत्मसंदेह के चक्र में फंसे हुए हैं? सच्चाई यह है कि हमारी सोच हमें या तो सीमित कर सकती है या हमें मुक्त कर सकती है। और मुझे विश्वास है कि बौद्ध सिद्धांत हमारी सोच को बदलने और हमारी पूरी क्षमता को अनलॉक करने का एक शक्तिशाली समाधान प्रदान करते हैं। हम सभी उस स्थिति में रहे हैं, नकारात्मक सोच, आत्मसंदेह और डर के चक्र में फंसे हुए। ये भारी, थकाऊ और दुर्बल कर देने वाला होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम जीवन में एक अंधेरे बादल के साथ चल रहे हैं, जो हर समय हमारे ऊपर मंडरा रहा है। और चाहे हम इसे कितना भी हटाने की कोशिश करें, यह हमेशा वहीं बना रहता है, पृष्ठभूमि में इंतजार करता है कि कब हमें फिर से घेर ले। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस नकारात्मकता के चक्र से बाहर निकलने और शांति, करुणा और समझ की जड़ों वाली सोच विकसित करने का एक तरीका है? नकारात्मक सोच का प्रभाव दूरगामी होता है। यह हमारे रिश्तों, हमारे करियर, हमारे स्वास्थ्य और हमारी समग्र खुशी को प्रभावित करता है। हम खुद के बनाए हुए कैद में फंस जाते हैं, जहां से निकलने का कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिखता। लेकिन यह केवल बड़े मामलों पर ही नहीं, छोटी छोटी चीजें भी संघर्षपूर्ण हो जाती हैं जब हम नकारात्मकता में डूबे होते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हम जीवन को बस जी रहे हैं, एक ऐसा जीवन जो संतोषजनक और तृप्त नहीं है। और सबसे बुरा ये होता है कि हम मानने लगते हैं कि जीवन ऐसा ही है और ये सोच हमारी तकदीर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा नहीं है, कि नकारात्मकता की इस कैद से बाहर निकलने और आशा, खुशी और संभावनाओं से भरी सोच विकसित करने का एक तरीका है। ये लक्ष्य बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन विश्वास कीजिए, यह आपकी पहुंच में है। और यह कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली बौद्ध सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने से शुरू होता है। मूल रूप से बौद्ध धर्म एक ऐसी सोच विकसित करने के बारे में है जो ज्ञान, करुणा और समझ की जड़ों पर आधारित हो। ये सभी चीज़ों की अस्थिरता को पहचानने और वर्तमान क्षण को खुलापन और जिज्ञासा के साथ स्वीकार करने के बारे में है। ये हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत रहने और यह मानने के बारे में है कि उनका हमारे और दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और यह करुणा विकसित करने के बारे में है, न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। हम पहचानते हैं कि हम न तो अपने विचार हैं, न ही हमारी भावनाएं और न ही हमारी परिस्थितियां। सबसे शक्तिशाली बौद्ध सिद्धांतों में से एक अस्थिरता का सिद्धांत है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह हमारे रिश्ते हों, हमारे करियर हों या यहाँ तक कि हमारा अपना जीवन भी। यह अवधारणा खासकर उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है जो नियंत्रण और निश्चितता को पकड़ कर रखते हैं। लेकिन जब हम अस्थिरता को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन को स्वतंत्रता और लचीलेपन के साथ जीने लगते हैं। हम अपने लगावों से बंधे नहीं रहते और हम जीवन को उसकी सारी सुंदरता और जटिलता के साथ खोजने और अनुभव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। एक और प्रमुख सिद्धांत है ध्यान, माइंडफुलनेस। ये बिना किसी निर्णय या ध्यान भटकाने के पूरी तरह से वर्तमान क्षण में मौजूद रहने की प्रैक्टिस है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देने और उन्हें उनकी वास्तविकता में पहचानने के बारे में है, क्षणिक और अस्थिर। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। हम रोज़मर्रा के क्षणों में सुंदरता की सराहना करना शुरू कर देते हैं और सभी चीज़ों की परस्पर संबंधता को पहचानने लगते हैं। करुणा भी एक बौद्ध सिद्धांत है। ये खुद और दूसरों के प्रति दया और समझ विकसित करने की प्रैक्टिस है। ये पहचानने के बारे में है कि हम सब इस दुनिया में साथ हैं और हम सभी अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। जब हम करुणा विकसित करते हैं तो हम दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। हम पहचानते हैं कि हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और हम सब प्यार, दया और सम्मान के योग्य हैं।
बुद्ध के जीवन की सबसे शक्तिशाली कहानियों में से एक है अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल एक निर्दयी हत्यारा था जो अपने शिकारों की उंगलियों की माला पहनता था। एक दिन बुद्ध अंगुलीमाल के पास गए और कहा, प्रिय, तुम उंगलियों की माला पहनने में तो कुशल हो, लेकिन क्या तुम अच्छे कर्मों की माला पहन सकते हो? इस साधारण लेकिन गहरे सवाल का अंगुलीमाल पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह आंसुओं से भर गया और उसने अपनी हिंसक आदतें छोड़ दीं। वह एक भिक्षु बन गया और उसने अपने जीवन के शेष समय में अपने पिछले कार्यों का प्रायश्चित किया। यह कहानी परिवर्तन की शक्ति और हमारे जीवन में हमेशा बदलाव की संभावना को दर्शाती है।